बिल्कुल कैंसर की तरह फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है धर्मांतरण। ऐसा कोई दिन नहीं जब देश के किसी न किसी हिस्से से कन्वर्जन की कहानी सामने ना आ रही हो। पहले धर्मांतरण गैंग के निशाने पर अनपढ़, आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते थे, लेकिन अब तो पढ़े लिखे कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करने वाली नई पीढ़ी निशाने पर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल टारगेट पर हैं। लेकिन ये हो कैसे रहा है? कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है? कन्वर्जन वाले मास्टरमाइंड आज कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं? इन्हीं लोगों की ब्रेन मैपिंग पर है हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नासिक की मल्टीनेशनल कंपनी से धर्मांतरण की जो फाइल सामने आई है उसने पूरे देश को झकझोर दिया। कन्वर्जन को लेकर जो कॉन्सेप्ट हमारे और आपके दिमाग में था, नासिक फाइल ने सारा का सारा गेम पलट दिया। हम सोचते हैं कि जो एजुकेटेड है उनका ब्रेन वॉश भला कौन कर पाएगा, लेकिन यहाँ तो बॉस ऐसी ब्रेन मैपिंग हो रही थी कि आईटी और सॉफ्टवेयर के लड़के लड़कियां चक्करघिन्नी बने हुए हैं। नासिक का निरा खान मॉड्यूल हर किसी को हैरान कर रहा है। हिंदुस्तान में कैंसर की तरह पांव पसारता धर्मांतरण का जाल अब अलार्मिंग। आप बीते 1 साल को रिवाइंड करिए, आपके जहन में ऐसे कई मॉड्यूल सामने आ जाएंगे। छांगुर मॉड्यूल, केजीएमयू मॉड्यूल, शाहीन मॉड्यूल, मिर्जापुर मॉड्यूल और अब लेटेस्ट निदा खान मॉड्यूल। हमने देखा था ना कि कैसे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से अंगूठी बेचने वाले छांगुर ने देश के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तकरीबन 570 जिलों में अपना नेटवर्क फैलाया। दुबई में जॉब करने वाली नीतू को नसरीन बनाने वाला छांगुर कैसे इंटरनेशनल फंडिंग कलेक्ट कर रहा था। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की जैसी इस्लामिक कंट्री की फंडिंग से देश में 4000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया इस जाहिल छांगुर ने। समझ से परे है कि ऐसी कौन सी घुड़की पिलाते हैं ये लोग, ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान दे देते हैं कि अच्छा खासा इंसान इनके इशारे पर नाचने लगता है, नमाज और कलमा पढ़ने लगता है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में डॉक्टर रमीजुद्दीन का कन्वर्जन रैकेट सामने आया था। डॉक्टर रमीज उर्फ रमीजुद्दीन ने केजीएमयू में धर्मांतरण के लिए बकायदा रेट लिस्ट तय कर रखी थी। किसी भी हिंदू मेडिकोज लड़की के धर्मांतरण के लिए 15 लाख और नॉन मेडिकोज हिंदू लड़की के लिए धर्मांतरण का रेट 5 लाख रखा था। व्हाइट कॉलर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड रमीजुद्दीन के तार भी विदेशों से जुड़े हुए थे। किसी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का ये रैकेट पहली बार सामने आया था। रमीज के लैपटॉप से 50 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो मिले थे जो उसकी ब्लैकमेलिंग का औजार थे। ये भी सामने आया कि वो एक मेडिकोज ग्रुप के जरिए अपने नेटवर्क को फैला रहा था। हैरानी इस बात की थी कि डॉक्टर रमीज दिल्ली ब्लास्ट की डॉक्टर शाहीन के आतंकी मॉड्यूल से भी कनेक्ट था। शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज रमीजुद्दीन के साथ कन्वर्जन का रैकेट चला रहा था। दिल्ली ब्लास्ट साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के इंटरनेशनल नेटवर्क को लेकर बड़े खुलासे हुए थे। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और कई देशों में फैले इस डॉक्टर मॉड्यूल में सैकड़ों डॉक्टरों और स्टूडेंट के शामिल होने की बात सामने आई थी। आप नेटवर्क देखिए और नेटवर्क के तार देखिए, कहां से कैसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में धर्मांतरण का रैकेट सामने आया। जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के नाम पर हिंदू लड़कियों की ब्रेन मैपिंग की जा रही थी, जिसमें मिर्जापुर के जहीर, शेख अली, शादाब और फैजल जिम ट्रेनर थे। कहीं कोई जगह छूट रही है क्या? छूट रही हो तो बताइए, जहां धर्मांतरण का कैंसर नहीं फैला हुआ दिखाई दे रहा हो। हाँ, ले देकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड बचा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन नासिक का कॉर्पोरेट कन्वर्जन गैंग सामने आ गया। निदा खान के मॉड्यूल ने नेशनल ब्रेकिंग बना दी। एसआईटी और एटीएस का दिमाग घुमा दिया इस मॉड्यूल ने। इंटरनेशनल फंडिंग ट्रेल को ट्रैक किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट
संगठनों का बैकअप तो नहीं, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल तो नहीं बुना गया धर्मांतरण के नाम पर। अब इससे ज्यादा सीरियस बात क्या हो सकती है कि इसमें एनआईए को भी शामिल किया जा रहा है। एनआईए किसी मामले में तभी आती है जब खतरा देश की सुरक्षा को। आपने केरला फाइल पार्ट 1 फिल्म देखी होगी। इसमें एक किरदार थी आसिफा। नासिक के धर्मांतरण रैकेट में निदा खान भी कमोवेश वैसा ही डेंजरस कैरेक्टर है। मुंबई के भिवंडी की निदा खान इस खेल की मास्टरमाइंड मानी जा रही है। नासिक कन्वर्जन मामले में अब तक 12 केस सामने आए जिन्होंने आरोप लगाया है। 9 एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष ने शिकायत की है। 3 ऐसे हैं जिन्होंने समाज के डर से पुलिस में शिकायत नहीं की है। नासिक पुलिस के एसआईटी, एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस मास्टरमाइंड निदा खान को शिद्दत से तलाश रही है। निदा खान भिवंडी के गैबी और सुभाष नगर में रहती है, जिसकी तलाश में नासिक पुलिस भी इस इलाके में पहुंची। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी गैबी नगर पहुंची। महाराष्ट्र के नासिक में एक प्राइवेट आईटी कंपनी में जिस तरीके से जबरन धर्मांतरण करने और हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अनैतिक संबंध बनाने का मामला सनसनीखेज सामने आया है, उसमें अब तक जांच में निदा खान जो इस कंपनी की एचआर थी वो मास्टरमाइंड मानी जा रही है और उसे लेकर लगातार पुलिस के साथ साथ एसआईटी की टीम और एनआईए, एटीएस कई सारी जो एजेंसियां हैं वो इस मास्टरमाइंड लड़की निदा खान को ढूंढ रहे हैं जो महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके से होने की जिसकी जानकारी मिली है और हम इस समय उसी इलाके में हैं। गैबी नगर और सुभाष नगर का जो बॉर्डर इलाका है भिवंडी का, बताया जा रहा है कि ये इसी जगह पर रहती थी। फिलहाल कुछ दिन पहले नासिक की पुलिस जहां पर एफआईआर दर्ज हुआ है उसके खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराने का और लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव देने का, उस मामले को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों पर निदा खान को ढूंढा जा रहा है लेकिन उसका अब तक पता नहीं लगा है। हम जिस एरिया में हैं वहां पर कुछ लोगों से पूछते हैं, चाचा आप इस लड़की को पहचानते हो क्या? आप यहाँ पे रहते नहीं हो? आप दूर रहते हो क्या? आप यहाँ रहते भी नहीं हो? आपने इसको देखा है क्या? नहीं देखा है। चाचा आपने देखा है क्या इस लड़की को? नहीं मैंने देखा। कंपनी में एचआर मैनेजर निदा खान के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद ही शातिर और कट्टर थी। निदा खान इस्लामिक रीति रिवाजों के पालन के लिए दबाव डालती थी। नमाज पढ़ने, खास तरह के कपड़े पहनने और धार्मिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए लड़कियों को मजबूर करती थी। ऑफिस में हर कोई उससे डरता था। गालियां देकर बात करती थी, वर्क प्रेशर बनाकर रखती थी और मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी करती थी। एचआर अश्विनी छनानी के अलावा कंपनी की कन्वर्जन गैंग के 6 टीम लीडर जिसमें दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेनन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफ्ताब अंसारी शामिल थे। उनके लिए टारगेट निदा ही सेट करती थी। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ग्रुप बना के ये गुनाह किया है, इस तरह का प्रतीत हो रहा है। जो 2 महिला आरोपी है तो उसमें एक आरोपी, उन पे दोनों पे एक केसेस है। इसमें एक निदा खान करके जो आरोपी है उस पे रिलीजियस हैरेसमेंट का केस है और दूसरी जो आरोपी है अश्विनी चैनानी, तो उन पे ये जब वो ऑपरेशन एचआर हेड करती थी इस कार्यालय के और उनको जब पीड़िता ने उनकी कंप्लेंट की थी तो उन्होंने उसको कंप्लेंट देने से डिस्करेज किया था और जो एक्यूज्ड है उनका साथ दिया था, ऐसा चार्ज उन पे है। फ्लर्टिंग की आजादी, प्राइवेट मीटिंग के लिए दबाव डालना, इमोशनल मैनिपुलेशन और ग्रुप में आइसोलेट करके इन्फ्लुएंस करना निदा खान की ये खास स्ट्रैटेजी थी। सूत्रों की माने तो ग्रुप लीडर ट्रैप करते थे और लड़कियों से बात बिगड़ जाने पर निदा खान उन लड़कियों को समझाने का काम करती थी। चूंकि निदा एचआर मैनेजर थी, लिहाजा सूत्रों के हवाले से उसके ट्रैप करने का अंदाज कुछ इस तरह होता था। तुम्हारी परफॉर्मेंस पर बात करनी है, ऑफिस के बाहर शांति से मिलते हैं। सर ऑफिस में ही डिस्कस कर लेते हैं। अरे करियर बनाना है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। सर सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं।
मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गई। सर, मुझे ये सब कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तुम ओवरथिंक कर रही हो। सर तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। तुम्हें टीम में आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। सर, मैं सिर्फ अपने काम से आगे बढ़ना चाहती हूँ। देखो यहाँ सब ऐसे ही चलता है। अगर तुम एडजस्ट नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल हो सकता है। एक महिला पीड़िता ने इसमें कन्वर्जन का अटेम्प्ट नौकरी और शादी का आमिष देके बलात्कार और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस सदर में और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर गुनाह दाखिल किया हुआ है। और 4 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनको लैंगिक अत्याचार उनके कार्यालय में करने का गुनाह उन्होंने दाखिल किया है। और 3 महिला पीड़ितों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का गुनाह दाखिल किया हुआ है। जांच में सामने आया कि निदा खान का रोल बेहद रणनीतिक था। उसे खास तौर पर पीड़ित लड़कियों और महिलाओं को कंफर्टेबल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। निदा कंपनी में लड़कियों से पहले फ्रेंडली होकर उनका भरोसा हासिल करती थी, फिर धीरे धीरे उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी देकर नमाज और कलमा पढ़ने के लिए बाध्य करती थी। हिंदू धर्म के खिलाफ ऑफिस में डिस्कशन का माहौल बनाया जाता था। जैसे भगवान कृष्ण पर सवाल उठाए जाते, कहा जाता कि तुम्हारे भगवान कृष्ण की तो सैकड़ों गोपियां थी, ये कैसी आस्था है। हनुमान जी पर सवाल उठाए जाते, कहा जाता वानर को भगवान मानते हो, इंसान की तरह पूजा करते हो, ये कैसे संभव है। कहने का मतलब नासिक की कंपनी के माहौल को इस कन्वर्जन गैंग ने पूरे तरीके से बदल दिया था। धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर नासिक में महिलाओं ने रणरागिनी जन आक्रोश बाइक रैली निकाली है और मांग की है कि ऐसे लोगों की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी टीसीएस की इस बीपीओ यूनिट में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 8 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, जो इस घटना की विस्तृत जांच करेगी और 18 अप्रैल को घटना स्थल का दौरा भी करेगी। इस मुद्दे ने माहौल पूरी तरह से गर्मा दिया है। टीसीएस कंपनी ने अपनी नासिक यूनिट के सभी 150 कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के बाद कोई भी ऑफिस ऑपरेशन ऑफिस बिल्डिंग प्रीमाइसेस में नहीं होगा। लेकिन वर्क फ्रॉम होम धर्मांतरण के इस कैंसर का इलाज नहीं। नासिक का मामला सामने आ गया तो इतना हो हल्ला मच गया, लेकिन ये जहर कहां तक फैला होगा इसका अंदाजा कैसे लगाया जाएगा। बड़े एक्शन की जरूरत है, कड़े एक्शन की जरूरत है, वरना गजवाए हिंद की अवधारणा को हिंदुस्तान में लाने वाले गाजी ये खतरनाक खेल खेलते ही रहेंगे। अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौ भारत।